जमशेदपुर। देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान के बीच परसुडी हाट बाजार की बदहाल स्थिति ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को भाजपा परसुडी मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने बाजार क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाजार की स्थिति बेहद दयनीय और नारकीय पाई गई। जगह जगह फैली गंदगी, कचरे का अंबार और दुर्गंध से पूरा बाजार क्षेत्र प्रभावित नजर आया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले 8 से 10 महीनों से बाजार परिसर में कई स्थानों पर कचरे का ढेर जमा है, लेकिन सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे खराब स्थिति मछली मार्केट की देखी गई, जहां सड़ते कचरे के बीच कीड़े रेंगते नजर आए। इससे संक्रमण और महामारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। बाजार आने वाले ग्राहक और दुकानदार दोनों इस गंदगी से परेशान हैं। निरीक्षण के दौरान ये भी सामने आया कि पूरे बाजार क्षेत्र में केवल एक सुलभ शौचालय है, जिसकी सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। शौचालय से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण दुकानदारों और ग्राहकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे मजबूरी में अपने खर्च से ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का छिड़काव कर रहे हैं ताकि ग्राहक बाजार में आ सकें और बीमारी फैलने से बचाव हो सके। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बाजार से हर वर्ष लगभग 20 लाख रुपये तक का माशूल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन कई मामलों में रसीद तक नहीं दी जाती। इतना बड़ा राजस्व वसूले जाने के बावजूद बाजार की सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि आखिर यह राशि कहां खर्च हो रही है और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। दुकानदारों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कई बार बाजार मास्टर से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की गई, लेकिन हर बार उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे दुकानदारों में भारी आक्रोश है। भाजपा मंडल के प्रतिनिधियों ने बाजार मास्टर के माध्यम से बाजार सचिव को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर बाजार की पूरी साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। यदि तय समय सीमा में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और चरणबद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि परसुडी हाट बाजार इलाके का प्रमुख बाजार है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में बाजार की बदहाल स्थिति प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को जगाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से मेघलाल टुडू, सुजीत अम्बष्ट, त्रिदीप चटराज, सुजीत सिंह, अनिल यादव, अमित मिश्रा, नयन पोद्दार, सोनू श्रीवास्तव, राजेश अग्रवाल, धीरज सिन्हा, चंद्र प्रसाद, पवन पात्र, लड़ाई मुंडिया एवं जयंत दास समेत कई भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय दुकानदार उपस्थित थे। किसी का दुकान होगा, किसी का दुकान रास्ता है, दुकान फ्री है, रास्ता बंद हो गया, दुकान भर गया है। तो आता खाया हुआ आता है। एक साल से दे रहा है, तो कंटिन्यू दे रहा है, कंटिन्यू ना बोलेगा ना कि बंगले बोले। क्या 5-6 महीने से पड़ा हुआ है। मैंने सफाई नहीं, पानी गिरने से तो यहाँ खड़ा नहीं नहीं सकता आदमी। दुकानदारी कैसे करते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल से चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग इसको लेकर के तो 3 बार बोला, अच्छा, फिर भी कहाँ हुआ। इससे ज़्यादा तो कचरा पीपल गाछ के सामने पड़ा हुआ। अच्छा, तो मासूल उसूल लेता है, उनको बोले नहीं होता? हाँ, 3 चाचा पर बोला हुआ उससे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, अच्छा, पानी गिरने से तो पूरा कीड़ा सब बाहर आ जा रहा है। कीड़ा बाहर आ जाता है। क्या बोलता
है उसका क्या? मासूल वाला का जिम्मा बनता है उसको उठाने का। तो आप लोग उसको बोले नहीं एक बार भी? 3 बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं ना? नहीं, एक बार उठा था, हाँ। फिर जमा हो गया। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव। पानी आता है तो पूरा ये हो जाता है। सामान ले रहे हैं, इतना स्मेल कर रहा है यहाँ, एकदम लेने में बन नहीं रहा, कस्टमर को आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है। तो इसी गंदे में आप लोग सामान ले रहे हैं ना? तो क्या करेंगे, लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। बास मारता है, कोई आता है भी नहीं। कितना दिन से ये कितना? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, तो यहाँ कस्टमर कैसे खड़ा होता है? वही तो देखो कैसे खड़ा होता है, वो आदमी लोग आता ही नहीं यहाँ पर। और हम लोग को तो जाएगा यहाँ पर डेली बैठता है, तो हम लोग को यहाँ पर बैठना है। कितना लेता है जगह बैठने का? 30 रुपया। 30 रुपया। हाँ। तो आप लोग बोले नहीं उसको बोला है तो बोलता होगा बोल के 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ, इसमें तो कीड़ा वगैरह भी हो गया। पूरा कीड़ा देखा रहा, कीड़ा तो देख रहा, उड़ रहा जमीन, पूरा कीड़ा है, जमीन उठ रहा जगह में। मछली बेचने लायक खाने लायक कचड़ा भर्ती पड़ा हुआ है, साफ करने वाला कोई नहीं है। घर बगल में हमारा इतना गंदगी हो रखा हुआ है, यहाँ पर ही कोई देखने वाला नहीं है। बीमारी उत्पन्न हो रही है अलग से, किसी तरह का कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा इस जगह पर। तो यही डिमांड है हमारा कि जल्द से जल्द कचड़ा को हटाया जाए यहाँ से। कितने वर्षों से ये कचरा यहाँ पे? लगता है करीब 8 महीने से हमारे यहाँ। 8 महीना? 8 महीना से पड़ा हुआ है। तो आप लोग तो यहाँ रहते भी है? जी जी बिल्कुल। तो कितना समस्या हो रहा है? काफ़ी समस्या हो रहा है, दुर्गंध वगैरह आ रही है, एकदम रहना मुश्किल हो जा रहा है। मासूल जो लेता है वो साफ सफाई नहीं कराया? फिलहाल तो अभी तक 8 महीना से कोई कचड़ा नहीं उठाया हुआ यहाँ से। क्या नाम है? नाम क्या हुआ आपका? दिनेश कुमार। यहाँ तो जगह जगह गंदगी का ऐसा अंबार लगा हुआ है जिससे 1000 तरह का रोग उत्पन्न हो रहा है। कई बार हमारे स्थानीय प्रतिनिधि को कई बार लिखित शिकायत दिया गया, सोशल मीडिया पर दुनिया भर का खबर फैलाया जा रहा, लेकिन हमारा स्थानीय कोई भी प्रतिनिधि इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। रहते सभी यहीं पर है, लेकिन कोई साफ़ सफाई पर कोई भी अधिकारी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बहुत चिंता का विषय है। देखा जा रहा है कि महिलाएं बाजार करने आ रही है, मुंह में कपड़ा ढक करके आ रही है। हम लोग खुद कपड़ा रख करके चल रहे, क्या कर रहे हैं? इतना बदबू दे रहा है जगह जगह, सुअर का टट्टी, मछली का व्यापार, ये दुनिया भर का जो गंदगी है, पानी है, नाली है, देखिए ना नाली कैसे बहता हुआ रोड पर आ रहा है, वहाँ जमा है। आखिर जनता कब जागरूक होगा? कुछ सरकार को भी करना है और हम लोगों को भी आपसी ये में से साफ सफाई रखना होगा अपने बाजार। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत शर्मा। से बहुत गंदगी साफ़ नहीं होता है, पानी निकासी का रास्ता नहीं है। कितना दिन से गंदगी? ये 6-7 महीना 8 महीना हो गया है। अच्छा, तो ये जो मासूल लेता है बाजार का वो मासूल वाला तो लड़का लोगों आता है, वो लोगों को देखभाल करता ही नहीं। वो लोग आता है, बोलता हम लोग को क्या करेंगे, बाजार समिति में जाके बोलिए। बाजार समिति कौन जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ ग्राहक क्या कहता है? ग्राहक आता है, नाक बंद कर सामान लेता जाता है, क्या करेगा? यहाँ घर तो बहुत बुरा है, क्यों नहीं है? सब गंदगी पानी निकासी नहीं है, कहीं नहीं है। इससे दुकानदारी में असर पड़ता है? पूरा पड़ता है। अच्छा लोग थोड़ी आता है यहाँ का, लोकल आदमी आ जाता है, बाहर का आदमी थोड़ी आता है यहाँ। समस्या पूरी है बाजार में, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसको लेके आप लोग किसी को बोले नहीं अभी तक? बोलते हैं बाजार मास्टर को, आता है, लोग बोलते हैं अच्छा हो जाएगा, अब उसके बाद फिर आता ही नहीं है। केवल आश्वासन मिलता है? बस आश्वासन, उसके सही बात कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोदी सिंह। परसुड़ी में काफ़ी दिनों से यहाँ गंदगी बहुत भरे रहता है। जैसे मछली मार्केट जब लगता है, आना जाना एकदम उतना कठिन हो जाता है ना, महिला लोग मुंह में बांध के आना जाना करता है। और बरसात के मौसम में तो काफ़ी समस्या पड़ता है। कितना समस्या हो रहा है? बहुत ही, जैसे हम लोग दुकानदारी करते हैं, गंदगी की वजह से कस्टमर एक भी आता नहीं है। तो इसको लेकर के आप लोग किसी को बोला नहीं अभी तक? बोलते हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला अभी तक। अच्छा, कोई समाधान नहीं? तो यहाँ प्रतिदिन मासूल लिया जाता है? हाँ, प्रतिदिन। नहीं। कितने दिन से साफ सफाई नहीं हुआ? बहुत दिन से अपना खर्च से ही हम लोग साफ़ सफाई करते हैं।
बाजार समिति नहीं कुछ कर रहा? नहीं कुछ नहीं करता। क्या नाम है आपका? सलमान बास्कर। कचरा फेंकता है लाके? हाँ, बोलता नहीं है तुम? बोलता है, बोल रहा हूँ कि क्या करेगा? क्या बेचता है तुम? ये चांदा का अच्छा, हमें जो दिम पैसा वाला दाम था खाना पाए आज जॉब के लिए मुंबई के मोटर से डिमांड नंबर किधर ना আমরা যাবো এসডিওর সঙ্গে দেখা করব। এসডিও কে গিয়ে ধরবো। ये देखिए छोड़ता नहीं है, बोलते हम बोलता रहा किससे भी रहता है। बाजार समिति को देखना चाहिए कि कचरा का अंबार लगा हुआ है, दुकानदार का दिक्कत हो रहा, और जो बाज़ार आते हैं शॉपिंग करने उसका तो दिक्कत होता ही है। ये बाजार समिति को ध्यान देना चाहिए। देख रहे हैं मछली मार्केट में गंदगी का अंबार है। वो तो इतना मैंने गंदगी है कि बोलिए मत, सांस लेना मुश्किल है। कितना दिन से ये गंदगी? ये चल ही रहा है, हमेशा ही चलता है। तो इसको लेकर के आप लोग किसी को अभी तक कुछ कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया? कंप्लेन तो करते हैं बाजार समिति को, कहाँ तो लेकिन कैसे ना यहाँ दिन को नहीं गिरता है। मंडल की ओर से सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परसुड़ी का निरीक्षण में लोग किए। परसुड़ी में बाजार में पूरा गंदगी का अंबार है, एक जगह नहीं कम से कम 10 जगह में गंदगी है, पूरा भरा हुआ है। बाजार सेक्रेटरी का कोई ध्यान नहीं है इस पर। दुकानदार जो बैठ रहा है यहाँ पर, जहाँ जो दुकानदारी कर रहे हैं, वो मतलब उनको बहुत धन्यवाद देंगे कि इस तरह से बैठा हुआ वो आदमी उतना गंदगी में सामान बेच रहा है अपना पेट परिवार चलाने के लिए। हम लोग 5-10 मिनट घूमे हैं अभी, हम लोग नाक में कपड़ा दे करके घूमना पड़ रहा है, बैठ नहीं पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा आदमी। और लोग ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार की अवैध वसूली एक तरह से कर रहे हैं? एकदम है, ये तो अवैध वसूली है। जबकि कम से कम बाजार मास्टर जो भी चला रहे हैं बाजार को, वो कोई रसीद उसीद कुछ नहीं दे रहा, पैसा ऐसे उगाही हो रहा है। कम से कम महीना 2 लाख रुपया तो जाता है सरकार को रेवेन्यू जाता है, और उसके बाद सफाई करने में 5,000 रुपये खर्चा नहीं कर पाता है सरकार। ये सरकार पूरा फेलुअर सरकार है। एक कीड़ा फैल रहा, कीड़ा जहाँ पर आज मछली वाला बैठा हुआ है या आलू वाला जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ कीड़ा, जिंदा कीड़ा मछली के ऊपर में चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं। मैंने क्या स्थिति है, मैंने सरकार मतलब यहाँ सेक्रेटरी में इंतजार कर रहा, क्या महामारी फैलेगा, कुछ लोग मरेगा, वो तब आएगा मुआवजा देने के लिए क्या? उसी के लिए ये छोड़ेंगे नहीं इसको हम लोग, इसका लिखा पढ़ी हम लोग आगे सेक्रेटरी से बहुत जल्दी मिलेंगे और एसडीओ से भी हम लोग बात करेंगे इस पर। अरे दुकानदार तो पक्का दुकान में तो जर्जर हो चुका है, उस पर आगे भी यहाँ के विधायक जी संपर्क किए, डीसी से बातचीत हुआ है उन लोगों का, और 10 दिन का टाइम दिए हैं कि विभाग से आएगा इंजीनियर उसका इंक्वायरी करने के लिए। उसका जानकारी नहीं है मेरे को, इंजीनियर वहाँ से आया है कि नहीं, डिप्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका इंक्वायरी हुआ है कि नहीं, जानकारी नहीं है मुझे। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग डीसी से भी मिलेंगे, ये बात को भी रखेंगे हम लोग कि भाई जल्द से जल्द इसको भी बनाया जाए। गंदगी को लेकर के? हाँ, गंदगी को लेकर के मिलेंगे अभी सेक्रेटरी से हम लोग 4 दिन के अंदर में। अगर सफाई नहीं होता तो हम लोग सेक्रेटरी से मिलेंगे, उसके बाद एसडीओ से मिलेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जो है एसडीओ होता है विभाग का। दुकानदारों का ऐसा आरोप है कि शुल्क देने के बावजूद भी उन लोगों को जबरदस्ती हटाने का कोशिश किया जाता है। हाँ, दुकानदार लोगों का कहना है कि भाई हम लोग जब बोलते हैं उसको कि यहाँ सफाई करो तब मासूल देंगे, बोलता नहीं तुमको दुकानदारी करना करो, नहीं तो दुकान मत लगाओ। अरे वो बरसों से दुकान लगा रहा, उसका परिवार उसी पर टिका हुआ है, अब बोलता दुकान मत लगाओ, ये थोड़ी होगा, सरकार का जमीन है। अभी एक देखा गया अपंग व्यक्ति जो है अपना पेपर बेच रहा है, वो रो करके अपना मैंने दुखड़ा बता रहा है कि कचरा ला के फेंक देता, कोई सुनता नहीं। हाँ, वो जो विकलांग है उसका दुकान के सामने में रोड है, वो रोड में इतना कचरा फेंक दिया वहाँ पे
वहाँ पे शराब का बोतल वगैरह रात को जो है ना डेली वहाँ पर शराब पीता है लोग, वहाँ आज भी खाली बोतल पड़ा हुआ अभी भी वहाँ पर। नशा का अड्डा बन चुका है परसुड़ी बाजार। इसमें प्रशासन को भी कम से कम जो है रात को कम से कम मारना चाहिए, विजिट करना चाहिए, पेट्रोलिंग घुसना चाहिए, क्या हो रहा है। अपना परिचय बताइएगा। मैं सुजीत अम्बस्टा, भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल अध्यक्ष। परसुडी बाज़ार में मैंने एक सप्ताह पहले विज़िट किया था। बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं था, क्योंकि 15 दिन पहले ही परसुडी बाज़ार की साफ़ सफाई कराई गई है। अगर वहाँ पे गंदगी है तो उसको 2 से 3 दिनों के अंदर जेसीबी के माध्यम से, ठीक है ना, पूरी साफ़ सफाई करा दी। लोगों का आरोप है सर, साल भर से अभी तक गंदगी वाले नहीं उठाया। मैं बताना चाहूँगा वहाँ की मुखिया है, ठीक है ना, और अभी रिसेंट दुर्गा पूजा हुआ है, उन लोगों के आवेदनों के आलोक में उन्होंने जो सफाई हम लोगों ने कराई है, उनका आवेदन भी आया, अनुरोध पत्र भी आया है, और सफाई करा देने के बाद उन्होंने लिख करके खुद ही दिया है कि सर आपने बहुत अच्छा साफ़ सफाई कराया है। सर इसलिए आरोप ये पूरी तरह से निराधार है। सर पक्का दुकानदार लोग जो है देखे जाता है मेन रोड में अपना पूरा दुकान का सामान निकाल करके अतिक्रमण करके रखे रोड को, पक्का दुकानदार इसके लिए क्या है? वहाँ पर परसुडी बाज़ार पूरा 1 एकड़ 66 डिसमिल में पूरा हम लोग का रकबा है। वहाँ पे आधा से अधिक ज़मीन को लोगों ने अपना चबूतरा बना करके, चाहे सीढ़ी बना करके इंक्रोच किया है, ठीक ना, और सामान निकालने की तो बात आम बात बन चुकी है। तो इस संबंध में उपायुक्त महोदय से भी वार्ता हुई है। हम लोग बहुत जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए, ठीक है ना, कार्रवाई करेंगे। और इस निमित्त हम लोगों ने अंचल अधिकारी को एक अनुरोध पत्र भी दिया है कि वहाँ पर जो भी अतिक्रमणकारी है तो ज़मीन का सीमांकन करते हुए अतिक्रमण हटाने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए।